हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल यानी कि फार्मासिस्ट शुभम पर। यानी कि आप लोग मेरे साथ तैयारी कर रहे हो नॉन फार्मा की, यानी कि आप लोग एम्स के लिए, आपके आरआरबी के लिए, आपके ड्रग इंस्पेक्टर के लिए और साथ में कोई भी स्टेट का पेपर है आपका फार्मेसी का, सभी के लिए ये क्लासेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। क्योंकि वो नॉन फार्मा जो कोई नहीं पढ़ा रहा या हम नहीं पढ़ रहे कहीं पर भी, जो कि हमारे बैंकिंग से अलग है, यानी कि हमारे एसएससी से अलग है, हमारे सारे स्टेटमेंट से अलग है, सिर्फ और सिर्फ जहां पर फार्मा का बच्चा ही नॉन फार्मा को टारगेट करेगा। तो आज की क्लास मैथ्स और रीजनिंग से हटकर जनरल नॉलेज की होने वाली है, यानी कि जहां पर हम हेल्थ केयर के ऊपर प्रॉपर तरीके से फोकस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है यहां पर, आज हम किसके बारे में डिस्कशन करने आए हैं सर? आयुष्मान भारत। पिछली बार आपने आरआरबी में क्वेश्चन देखा होगा, जरूर आपको स्कीम से क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिला था। स्कीम कह सकते हो आप लोग, प्रोग्राम कह सकते हो, जहां से क्वेश्चंस जरूर एक क्वेश्चन तो आपको मैंडेटरी मिलता ही है, चाहे वो आरआरबी की बात करें चाहे वो एम्स की बात करें, क्योंकि सरकारी पेपर है तो सरकारी स्कीम की तो बात करेगा ही, है ना, कि भाई उसने क्या दिया है। और हम हेल्थ केयर प्रोफेशन के अंदर हैं, सो हमको तो हेल्थ केयर स्कीम के बारे में पता होना ही चाहिए। 1 से 2 एमसीक्यू इससे आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। छोटे छोटे तिनके से बनेगा हमारा सागर। सागर मतलब हमारा ज्ञान, ज्ञान ज्ञान से बढ़ेगा सिलेक्शन। चलिए करते हैं बिना मजाक के साथ आयुष्मान भारत की शुरुआत। पीएमजेएवाई का ओवरव्यू देखेंगे, इसके फैक्ट्स देखेंगे कि इसको लॉन्च करा गया था 23 सितंबर को इन द 2018, यानी कि 2017 में आई थी अपनी बीजेपी, 13 के अंदर आ गई थी बीजेपी की सरकार। और अगली बार की जब बात करें, जब दोबारा से ये नियुक्त हुए, तो यानी कि उस समय पर इन्होंने लॉन्च करी 23 सितंबर 2018 के अंदर। और बेसिकली इसका नाम चेंज करा गया था। इसका पहले नाम हुआ करता था नेशनल हेल्थ प्रोटेक्टिव स्कीम। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि आयुष्मान भारत का प्रीवियस नेम क्या था, यानी कि इसको किसका नाम चेंज कर रखा गया है, तो उसका नाम था नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। इसी को ही रीब्रांड कर 23 सितंबर 2018 को लॉन्च करी गई आयुष्मान भारत। सिंबल आपको ऊपर दिख रहा होगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेएवाई आयुष्मान भारत के अंतर्गत आता है। ये कार्ड आप लोगों ने जरूर देखा होगा, आई थिंक आपके घर पर भी होगा। होगा या नहीं होगा, आपके भी घर पर होगा, नो डाउट होना चाहिए। ये बेसिकली 5 लाख रुपए यानी कि 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर देता है। और बेटा ये सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटल्स को कवर अप करता है, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रहा हूं, दोनों के अंदर ही पैनल्स पर ये ले लेता है। इसी को बोलते हैं इम्पैनल्ड। बेनिफिशियरी को 55 करोड़ इंडिविजुअल को ये इसका बेनिफिट उठाने के लिए मिल रहा है फ्रॉम द 12 करोड़ फैमिलीज। क्लियर है? एक एमसीक्यू सर जो यहां से बनता है, सबसे पहला एमसीक्यू इसकी डेट से बन सकता है, दूसरा एमसीक्यू सर इसकी सर नेम से बन सकता है, कि यानी कि इसका नाम रीब्रांड करा गया था तो किसके ऊपर करा गया था। दूसरा क्वेश्चन सर बन सकता है बेनिफिशरीज के ऊपर, सर पैसा कितना मिलता है, तो लिखा हुआ है 5 लाख का मुफ्त उपचार। और तीसरा एमसीक्यू सर बन सकता है कि जो इसके अंतर्गत क्राइटेरिया है, जो ये दिए गए हैं, या फिर जो ये बेनिफिशरीज की बात हो रही है, ये किसके आधार पर करी जा रही है, तो याद रखिएगा जो ये बात कर रहा है 40%, 50% बॉटम फैमिलीज की, ये एज पर द SECC 2011 के मुताबिक कर रहा है, ना कि सेंसस के हिसाब से कर रहा है। याद रखिएगा। क्लियर? तो ये बेसिकली सोशो इकोनॉमिक सेंसिस के ऊपर बात कर रहा है, ना कि हमारे नॉर्मल के ऊपर कर रहा है। एक क्वेश्चन देखते हैं कि द फाइनल, या फिर कह सकते हो द फाइनेंशियल कवरेज ऑफ द फाइनल अंडर द पीएमजेएवाई पर फैमिली
पर ईयर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या फिर 7 लाख। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। आंसर क्या लगाएंगे सर इसका? ऑब्वियस सी बात है सर, अभी हमने देखा 5 लाख रुपीस यहां पर मिल रहा है। अगला आता है सर अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहां पर एक बात समझने की है कि सर अब इस स्कीम के तहत, मैंने क्या कहा था सर, अब इस स्कीम के तहत कुछ सीनियर्स के लिए भी कुछ एक्सपेंशंस करे हैं। क्या करे हैं जानने की कोशिश करेंगे, जहां से पक्का एमसीक्यू बन सकता है। एक क्वेश्चन तो यहां से जरूर बनेगा कि सोशो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसिस यानी कि SECC 2011 के मुताबिक ही इसके अंदर एंट्रीज मिल रही हैं। जो ये डाटा की बात करी गई है ये सिर्फ और सिर्फ SECC 2011 के अंतर्गत दी गई है। यानी कि जितने भी ये रूरल के अंदर हैं, अर्बन हाउस होल्ड्स के अंदर हैं, जितने भी ये लोग हैं, एज पर द सेंसस ऑफ SECC 2011 ये MCQ बन सकता है सर। नो लिमिट्स ऑन द फैमिली साइज सर, कितना भी बड़ा परिवार हो, सुखद परिवार हो सर, उम्र को भी हटा दिया गया है, चाहे जेंडर साइज कोई भी हो सर, सभी को अंदर इसके रखा गया है। सीनियर सिटीजन्स की सर पहले बातचीत नहीं होती थी, अगर अब कोई 70 उम्र से ज्यादा है एज पर द सर डेट पूछ लेगा कि कब से सीनियर सिटीजन्स यानी कि 70 साल से ऊपर के लोगों को ऐड करा गया, तो वो आपको पता होना चाहिए कि 11 सितंबर 2024। 11 सितंबर 2024 लिख लेना बच्चे नोट्स के अंदर। यहां से 70 प्लस के बच्चों को, हाँ भैया सेकंड चाइल्डहुड ही तो बोल देते हैं, हाँ सेकंड चाइल्डहुड ही तो बोल देते हैं जब इंसान कोई इतनी उम्र का हो जाता है। तो 37 साल से ऊपर के बुजुर्ग मत कहिएगा सर। सर सेकंड चाइल्डहुड हम बचपन से पढ़ते हैं, क्योंकि बचपना आ जाता है जब हमारे अच्छे बाबा दादा नाना नानी आप देखना उनके अंदर एक बचपना हो जाता है। जब हमारा कुछ खाने का मन करता है तो उनका भी मन करता है, उसी को ही सेकंड चाइल्डहुड कहा जाता है। ठीक है, चलो एक अच्छी बात बताई मैंने आपको। चलिए तो बेसिकली 70 साल से भी ऊपर के लोगों को ऐड कर दिया गया इन द 11 सितंबर 2024 MCQ बन सकता है। हाँ सर सीनियर सिटीजन इसके अंदर ऐड करे गए और उनको मिलता है न्यू आयुष्मान वय वंदना कार्ड। याद रखिएगा सर, सर ये एक सेपरेट 5 लाख का टॉपअप है जो कि जो ऑलरेडी रन है उसके अंदर कवर हो जाता है। यानी कि इंडिपेंडेंट फैमिली कवर तो करती है इफ नॉट प्रीवियसली एनरोल। अगर फैमिली नहीं थी तो उसको एक अलग से कार्ड दे दिया जाएगा, यानी कि जिसका नाम है न्यू आयुष्मान वय वंदना कार्ड। क्लियर? तो यहां से आपके कितने सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है ऐसा एमसीक्यू बन सकता है सर कि कौन क्वालिफाई करता है फॉर द आयुष्मान वय वंदना कार्ड। अब सोचो अगर हमने ये पढ़ा ही नहीं होता तो हम तो चकरा जाते सर। सर हम तो चकरा जाते सर, हमको तो एक ही कार्ड पता है सर, हमको तो सर आयुष्मान भारत का ही कार्ड पता है सर। सर हमको तो यही पता था, ये कौन सा कार्ड था? तो हमको पढ़ना पड़ेगा कि आयुष्मान वय वंदना कार्ड, जो कि अब सीनियर सिटीजन जिनके ऊपर 70 साल, वरना तो वय का नाम सुनकर इंसान जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर प्रेग्नेंट वुमेन भी सोच सकता है, क्योंकि वंदना का नाम आ गया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपको नहीं लगता था कि इस वंदना से हम यहां पर प्रेग्नेंट वुमेन को टिक कर देते, है ना, बट यहां पर 70 प्लस एज के लोगों को ऐड करा गया, है ना। तो सीनियर सिटीजन्स जो कि ऑलरेडी ABPMJY के रिसीव कर चुके थे, यानी कि आयुष्मान भारत का कार्ड ले चुके थे, उनके साथ क्या हुआ? नो एडिशनल कवरेज, सेकंड 5 लाख का कवर मिलेगा, या फिर 1 लाख मोर शेयर्ड बाय द फैमिली, या फिर रेसिस्टेंट टू द टर्शरी केयर ओनली। कमेंट सेक्शन का वेट कर रहा हूं, आप जरूर बताइएगा। बेटा उसको 5 लाख का कवर मिल जाएगा सोनली फॉर द देमसेल्फ, मतलब उसको एक अलग से सेकंड 5 लाख का कवर उसको मिल जाएगा, जो भी हमारे जो दादा दादा नाना नानी है जो 70 साल से ऊपर है। ठीक है अब सर कौन कौन से बेनिफिशियरी कवर्ड होते हैं? हाँ सर पैकेज की डिटेल क्या है सर, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। 1900 यानी कि 1900 हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस इसके अंदर मिलते हैं, जिसके अंदर हम डायग्नोसिस करा सकते हैं, सर्जरी करा सकते हैं, ICU हॉस्पिटल का स्टे मिलता है, फॉलो अप केयर मिलता है। और एक बात जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 डेज जब आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए हो उससे पहले का आपको 3 डेज का प्री क्लिनिकल, बेसिकली जिसको हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं, वो मिलता है। और 15 दिन का
पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि हॉस्पिटल के भी 15 दिन बाद तक जितना भी फॉलो अप केयर होगी उसका पैसा भी इंक्लूड करा जाता है, यानी कि मेडिसिन एंड टेस्ट भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दिए जाते हैं। क्या नहीं होता? ओपीडी की विजिट्स, यानी कि आपको इसके लिए एडमिट होना पड़ेगा, यानी कि अगर आपको इसका कवरेज चाहिए तो आपको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना पड़ेगा। ओपीडी पर नहीं मिलेगा, फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट पे नहीं मिलेगा सर, कॉस्मेटिक सर्जरी पर भी नहीं मिलेगा, और इंडिविजुअल की डायग्नोस्टिक यानी कि आउटसाइड द हॉस्पिटल, अब भैया जाकर लैब में टेस्ट करवाए आती हैं, नहीं मिलेगा सर। हॉस्पिटल के अंदर ही एडमिट था, मेरा टेस्ट हो गया, पैसा मिलेगा। ऑर्गन के ट्रांसप्लांट पर नहीं मिलेगा, ड्रग रिहैब पे भी नहीं मिलेगा। भैया नशा मुक्ति केंद्र में जा रहा था सर, कार्ड से पैसा दे सकता हूं, नहीं दे सकते भाई साहब। क्लियर? तो क्वेश्चन बनता है आयुष्मान भारत कवर करता है कितने दिन को इन द पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। अगेन दिस इज हॉस्पिटल, दिस इज प्री एंड दिस इज पोस्ट। तो पहले कितने दिन थे, पोस्ट के कितने दिन थे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोनों के आंसर। तो हमने क्या देखा था सर हमने क्या देखा था, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि पोस्ट की जब बात करी गई थी यानी कि 15 दिन तक का पैसा आपको मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द पीएमजेवाई। सर क्या कवर नहीं होगा? आईसीयू के चार्ज, कॉस्मेटिक की सर्जरी, डायग्नोस्टिक ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन या फिर मेडिकल फॉलोअप्स। क्या फॉलो नहीं होता? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आईसीयू अगर मुंह पर लगा हुआ है, अगर आप आईसीयू के अंदर बेसिकली एडमिट है तो बिल्कुल मिलेगा। डायग्नोसिस अगर हॉस्पिटल में हो रहा है जरूर मिलेगा। मेडिकल फॉलोअप के लिए जा रहे हो 15 दिन तक, सर पैसा मिलेगा। कॉस्मेटिक सर खूबसूरत बनना था सर, आंखों को बड़ा करवाना था सर, अपनी सर स्किन को अच्छा करवाना था सर, कॉस्मेटिक सर्जरीज का भाई अगर बैठो हम नहीं देंगे कोई पैसा, हम नहीं देंगे कोई पैसा, इसलिए आंसर इज बी, आंसर इज बी। आगे चलते हैं सर। सर रीएम्बर्समेंट एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी क्या है इसके तहत, यानी कि जो पीएमजेवाई है बेसिकली जो हेल्थ बेनिफिट पैकेज की बात करता है उसके अंदर रीएम्बर्समेंट किसका होता है? ये बेसिकली रिवाइज होते रहते हैं बेस्ड ऑन द हेल्थ टेक असेसमेंट, कॉस्टिंग की स्टडीज के आधार से और स्टेक होल्डर की इनपुट। ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बेसिकली जो हमने ओवरसाइट की बात करूं, वी आर द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसको देखती है, कौन देखती है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंतर्गत ये आता है, जिसके अंदर सारा जो डाटा है और जितने भी पॉलिसीज है यही लोग इसको अपडेट करते रहते हैं। तो क्वेश्चन एक बन सकता है कि डिजाइन कौन करता है हेल्थ बेनिफिट के पैकेजेस के अंडर द पीएमजेवाई? बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर आंसर करेंगे। सर सिंपल सी बात थी कि हेल्थ की टेक्नोलॉजी का असेसमेंट और बेसिकली क्या कॉस्टिंग का एविडेंस है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको बेसिकली ये क्या करते हैं, एविडेंस बेस्ड रीएम्बर्समेंट करने की कोशिश करते हैं, मतलब जो ट्रीटमेंट के बाद पैसा मिलता है। डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज हमारे टॉपिक के अंदर है ई प्रिस्क्रिप्शन, है ना, हमारे टॉपिक के अंदर है ई प्रिस्क्रिप्शन, अगेन डिजिटल हेल्थ एंड कंप्यूटर, सब कुछ हमारे सिलेबस में है सर, तो क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके बारे में अभी मैं इस वीडियो के एंड में भी एक बार डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आइए जानते हैं पहले यहां पर क्या है। इसको लॉन्च करा गया था 2021 में सर, कब करा गया था सर? 2021 में लॉन्च करा गया था, उसको 2018 में, और उसके बाद ही यहां पर यानी कि 2021 के अंदर डिजिटलाइजेशन की बात हुई थी। 1600 करोड़ सर, 1600 करोड़ प्लान करे गए हैं 2026 तक, ठीक है। तो इसको बेसिकली जो है डिजिटल बैकबोन की तरह देखा जा रहा है कि जितना भी हमारा हेल्थ का इकोसिस्टम है, जितना भी हमारा हेल्थ की बातचीत है, उसका जो रीढ़ की हड्डी है वो कौन है सर? डिजिटलाइजेशन। सर डिजिटलाइजेशन तो जून 3, 2025 अभी की बातचीत है, ओवर 78 करोड़ आभा आईडीज को क्रिएट कर दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और 55 करोड़ हेल्थ के रिकॉर्ड को इसके साथ लिंक कर दिया गया है। स्टेट लेवल पर क्या एक्सपेंशन हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकता है। दिल्ली ने लॉन्च करा है एआई बेसिकली आभा यानी कि आयुष्मान भारत HIMS 24 जुलाई 2025, जिससे आप ओपीडीज की ऑनलाइन क्या करा सकते हो, बुकिंग करा सकते हो, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। डिजिटल रिकॉर्ड्स को बेसिकली जो है विया आभा आईडीज आपके रिकॉर्ड को रख लिया जाएगा, और
जितने भी हमारी ऑपरेशनलाइजेशन है 34 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को खोला गया है और 8 जन औषधि केंद्र को इसके साथ डिजिटली बेसिकली ऑपरेशन में लाया गया है। पंजाब बेसिकली 208 आयुष्मान आरोग्य केंद्र खोला है जिसने फ्री प्राइमरी केयर दी है। यहां पर 80 मेडिसिन और 38 डायग्नोस्टिक लोकली करे जा रहे हैं। गोरखपुर यूपी की बात करें तो आयुष्मान भारत के वार्ड्स बेसिकली सीएससी के अंदर खोले गए हैं फॉर द अट्रैक्टिंग द रूरल पेशेंट इनटू द पब्लिक फैसिलिटी, यानी कि गांव दुराज के लोगों को जिससे खींचा जा सके। और दिल्ली ने ऑफर करी है एज रिलैक्सेशन फॉर द फार्मासिस्ट हायरिंग इन द एएम टू मीट द आरोग्य मंदिर की बात हो रही है फॉर द स्टाफिंग डेडलाइन। तो उम्र को भी थोड़ा सा कम करा गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेकिन हाँ ये जितने देखो हम तो सभी को कवर कर रहे हैं, तो जितने भी स्टेट बेस्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे दिल्ली की वैकेंसी आती है तो दिल्ली के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी की वैकेंसी आती है तो यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको एज पर देयर स्टेट भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे दिल्ली का बच्चा डीएसएसबी का पेपर देगा तो डिजिटल सिस्टम दिल्ली ने बेसिकली जुलाई 2025 में फॉर द ओपीडी की बुकिंग किसके साथ इंटीग्रेट करा है? आभा आईडी को, ABHIMS, PMAIMS, हेल्थ कनेक्ट या फिर DGOPD। समझ रहे हो क्वेश्चंस का लेवल कहां से बनता है? DSSB वाले बच्चों दिल्ली में क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ABHIMS सर ने पढ़ाया था, इससे क्वेश्चन में भी बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। इससे आउटकम और इसका इंपैक्ट क्या निकल कर आता है? स्कीम ने बेसिकली 8 करोड़ पर्संस की हेल्प करी, जिससे कि उनकी जो जेब के ऊपर खर्चा था वो 62 से लेकर यानी कि 62 से लेकर जो था पहले, अब वो 38% आ गया है ना। काफी जो है काफी देखो, सबसे बड़ी जो दिक्कत है एक मिडिल क्लास आदमी की वो हेल्थ ही है। अगर इंसान बीमार हो जाता है तो उसकी जो पॉकेट के ऊपर सबसे बड़ा बर्डन पड़ता है वो हॉस्पिटल का ही पड़ता है, तो उसको थोड़ा सा रिड्यूस इस माध्यम से करा गया है। एक्सपेंडिचर की बात करी जाए तो वो बढ़ाना चाहती है 1.25 लाख करोड़, हाँ, जो कि यहां पर 1400 जन औषधि सेंटर्स को बेसिकली फॉर्मेशन की बात है, जहां पर जेनरिक ड्रग जो है 50 से 90% लोअर प्राइस पर मिल सके। एमसीक्यू सर बड़े बनते हैं यहां से, जैसे कि आयुष्मान भारत रिड्यूस करता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फ्रॉम 62% टू 28, 38, 48 या फिर 52। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात करी गई है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे सभी बच्चे। बहुत बढ़िया। 62 के साथ साथ कितना कम करा गया है? अगेन अभी हमने देखा, हमने देखा क्या देखा? 62 से 38%। तो आंसर इज बी। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं पेपर के अंदर। ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है। जेनरिक मेडिसिन अंडर द PMBJP कोस्ट हाउ मच लेस कंपेयर टू ब्रांडेड ड्रग्स। कितना सर ब्रांडेड से जेनरिक के बीच में कितना डिफरेंस है? 10 से 20, 30 से 50, 50 से 90 या फिर 90 से 100%। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। होप सो आप सभी के आंसर सही चल रहे होंगे। 50 से लेकर 90% तक रेट को कम करा जाएगा। एंटी फ्रॉड सिस्टम सर, बिहार का बच्चा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। बिहार ने लॉन्च करा है एंटी फ्रॉड डैशबोर्ड, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रॉड की समस्या बिहार में देखने के लिए मिल रही थी। तो बिहार भैया सबसे सर्वोत्तम, वहां पर जियो मैपिंग कर दी गई है। 20,000 प्राइवेट यूनिट्स के अंदर जियो मैपिंग के हिसाब से अब उनके ऊपर मॉनिटरिंग करी जा रही है, जिससे कि फ्रॉड जो क्लेम कर रहे थे पेशेंट, भैया पैसा कमा रहे थे, फर्जी जाकर अपने आप को एडमिट हो जाते थे और एडमिट होने के बाद फर्जी बिल बनवा लेते थे और बिल से भैया अपना पैसा निकलवा लेते थे और कहते थे मजे ही मजे। क्या कहते थे? मजे ही मजे। तो भैया बिहार सरकार ने एंटी फ्रॉड सिस्टम पकड़ा कि भैया देखो ये बिहार है, यहाँ आपको टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चलानी पड़ेगी, अन्यथा सब ऐसा ही हो जाएगा। यानी कि हमने समझा आज की क्लास के अंदर व्हाट इज PMJY लॉन्च। 23 सितंबर 2018 5 लाख का कवर दिया जाता है पर फैमिली, 40 से 50% इसके अंदर एलिजिबिलिटी की बात करें। सीनियर एक्सपेंशन 70 से उम्र के जितने भी हमारे नागरिक हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनको सितंबर 2024 से जोड़ दिया गया है। इनके लिए एक अलग से कार्ड टॉपअप के बेनिफिट्स दिए गए हैं अलग से 5 लाख के। बेनिफिट पैकेज की बात करें तो 1900 पैकेजेस हैं। 3 दिन प्री और 15 दिन पोस्ट का भी पैसा मिलता है। एक्सक्लूजन के अंदर OPD का पैसा नहीं मिलेगा, फर्टिलिटी का नहीं मिलेगा, कॉस्मेटिक का नहीं मिलेगा, ऑर्गन के ट्रांसप्लांट का
नहीं मिलेगा पैसा। डिजिटल मिशन में हमने देखा आभा की आईडी देख ली, हेल्थ रिकॉर्ड्स की बात करी, और दिल्ली के अंदर HIMS और AIMS को बनाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो न्यू आरोग्य केंद्र खुल रहे हैं, वोट्स इन द CHCs, हायरिंग के अंदर थोड़ी सी एज के अंदर इलेक्शन दिया गया है, और एंटी फ्रॉड सिस्टम बिहार के अंदर इंस्टॉल करा गया है। इंपैक्ट की बात करें तो 8 करोड़ से ऊपर लोगों को सर्व कर दिया गया है। आउट ऑफ पॉकेट की बातचीत है, इसको कम कर दिया गया है। 62 से लेकर 38% आ गई है, यानी कि पहले लोग 62% जो खर्चा करते थे अब वो 38% तक आ गया है गवर्नमेंट की अगर बातचीत करी जाए तो। आज का होमवर्क आप लोगों के लिए रहने वाला है व्हाट इज द फाइनेंशियल कवरेज प्रोवाइड अंडर द आयुष्मान स्कीम एज पर द पर फैमिली, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख, बताइए। कमेंट सेक्शन के अंदर सभी बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो 5 लाख इज द सही आंसर, है ना। तो आपको इससे नोट्स बनाने हैं यहां से, ठीक है, आपको यहां से नोट्स बनाने हैं। अगला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कराऊंगा बस। आयुष्मान भारत यानी कि PMJY स्कीम इज बेस्ड ऑन द डाटा, किस चीज के सेंसस के ऊपर बातचीत करता है? सेंसस 2001, सेंसस 2011, SECC 2011 या फिर NFHS 5। मैंने क्या पढ़ाया था? सेंसस बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस की बात करता है, तो इसलिए आंसर हुआ इसका SECC 2011। नोट्स आप यहां से सभी चीजों के बनाते हुए चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द आयुष्मान भारत PMJY स्कीम? ICU केयर करता है, कॉस्मेटिक नहीं करता, पोस्ट हॉस्पिटल करता है, मेडिकेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटल करता है, तो आंसर इज B। ठीक। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द आयुष्मान भारत PMJY की बात करूं, नेशनल लेवल पर कौन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए हो सकता है। सभी बच्चे आंसर करेंगे सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शाबाश। NHA यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। हाउ मेनी डेज ऑफ द प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर कवर्ड अंडर द आयुष्मान भारत PMJY? 3 दिन प्री, 15 दिन पोस्ट, 5 दिन प्री, 10 दिन पोस्ट, 7 डेज प्री, 7 डे पोस्ट, या फिर 5 डेज प्री एंड 15 डेज पोस्ट की बातचीत देखी थी। आंसर सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर करेंगे, और आंसर मैंने आपको पहले बताया था, 3 दिन हॉस्पिटल से पहले का खर्चा और 15 दिन बाद का खर्चा उठाती है। आज का होमवर्क आपके लिए होने वाला है, वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है, बट आज का होमवर्क आप फार्मासिस्ट शुभम टेलीग्राम पर डालेंगे। क्या डालेंगे सर? आपने क्या समझा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से? ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क के अंदर रहने वाला है कि आप खुद से पढ़कर आएंगे इसको, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप इन कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे, और आपके लिए ये आज का होमवर्क रहने वाला है। क्लियर है? ये आज का आपका होमवर्क है, दिस इज योर द होमवर्क। आभा हेल्थ आईडीज के बारे में पढ़ेंगे, इसकी PPT आपको PDF आपको टेलीग्राम पर डल जाएगी, ठीक है। तो इसका आज आपका होमवर्क रहेगा, फिर अगली क्लास में हम इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे, ये आपको पढ़कर आना है, फिर हम इसको डिस्कशन करेंगे। तो आज का होमवर्क आपको दे दिया है, पुश योरसेल्फ, अपने आप को जितना पुश कर सको करो, बिकॉज नो वन एल्स गोइंग टू डू फॉर यू। कोई दूसरा नहीं आएगा सर, कोई दूसरा नहीं आएगा, दूसरा आपको खींचेगा, दूसरा आपको खींच तो सकता है, कोई बढ़ाएगा नहीं आगे। आपको खुद की हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी, आपको खुद को जितना ज्यादा पुश कर सको करो। समय भी कम बचा है, वैकेंसीज भी कम है, जितना खुद को पुश कर सकते हो करो। आग लगा दो पहले सीने में और फिर पेपर में, जिससे कि पेपर निकल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला टॉपिक आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय बच्चों।